मोहित भैया मोहित, ये जेंटलमैन बन के दुकानदारी छोड़ के कहाँ घूम रहा है? वो भैया मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी नौकरी भी लग गई है। नौकरी मिल गई? कंग्रेचुलेशंस मोहित। थैंक्स। वैसे आप तो मुझे हलवाई बनाना चाहती थी ना, लेकिन भाभी मैं इन सब काम के लिए नहीं बना हूं। मैंने अपने लिए अपने लायक काम ढूंढ लिए। भैया अब तो आपकी शर्त पूरी हो गई ना, अब मैं दुकान पे नहीं आऊंगा, चलता हूं। संध्या जी, आप उस नटखट की बात का बुरा मत मानिए। संध्या जी, हम भी तो यही चाहते थे ना कि मोहित अपनी जिम्मेदारियों को समझे। सूरज जी, किसी के लिए सच्चे मन से किया हुआ काम कभी खाली नहीं जाता। एक ना एक दिन मोहित जरूर समझेगा कि आपने उसके लिए जो किया है ना, वो उसके भले के लिए था। और आज तक आपने उसके लिए जो किया है ना, उसके लिए बहुत मानेगा वो आपको, देखना आप। है ना, ये मोहित की नौकरी की खुशी में लीजिए। और ये आपके ट्रैफिक की खुशी में। क्या बात है संध्या जी, जलेबी अच्छी नहीं है? नहीं, वो आपने भाभो को उस इनाम के बारे में बताया क्या? नहीं नहीं संध्या जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके भाभो से बात करता हूँ। भाभो, चोट कैसी है तारी? दुकान पर काम कैसे किया? कड़छी कैसे चलाई होगी? मैंने तो मोहित पर रीस आवे है कि उसके गाल पर एक थप्पड़ दो कि गाल सूज जावे। जो भाई उम्र पर बैठ कर पाले है उसे, उसके हाथ की तकलीफ ना देखी गई उसे। ना आया है ना, भटक रहा होगा कटे। भाभो, कोई बात को नहीं। हाँ, मैं एक काम करूं, चतुरी ने जड़ी बूटी लेने के लिए भेज दूंगी। पिकोली थारी हथेली पर लगा दूंगी ना, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। किसी के भरोसे पर रहने की जरूरत ना है हमारी छोरा ने। भाभो, भाभो, वो तो थारे से एक बात करनी है। भाभो, आज सुबह भाभो, आ गए हो लाट साहब? हाँ, कट्ठे धूल खा तो फिर तो। भाभो सुन तो ले, अगला क्या कह रहा है? पीजीपी के कोर्स में एडमिशन लिया है मैंने। हाँ, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। पैसे थोड़ी मांग रहा हूं भाभो,
आज से जो कमाऊंगा उसी से ही फीस भरूंगा। आज के बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। भाभो, बैंक में नौकरी लगी है, बैंक में। पढ़ाई का सारा लोन भी ले लिया मैंने बैंक से। बढ़िया है, कालजे में ठंडक पड़ गई है। वाह सूरज, थारो भाई तो थारे से भी बड़ो हो गए। कद बढ़ने के साथ साथ इसकी तो जुबान भी कमाल ही बड़ी है। वाह, शाबाश मारा बेटा, शाबाश। तू भाभो ने सुनाने आया है। अरे नहीं कि देख भाभो, तू तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी, पर देख मैंने हमारी जिंदगी बना ली। नहीं भाभो, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सोचा मैं तुझे बता देता हूँ, तो बाद में तू ही मुझे बोलेगी मुझे तो कुछ बताता नहीं है, ना मुझसे कुछ पूछता है। बस बेटा, इसे पूछना ना कहवे, इसे बताना कहवे। ब्याह के बाद कुंकू पत्री नहीं भेजी जाती। ब्याह का निमंत्रण तो ब्याह के कम से कम 15 से 20 दिन पहले भेजा जाता है। इसे पूछना नहीं, जताना कहवे। रे सरवन कुमार तो वो हुए है जो कुछ करने से पहले अपनी माँ बाप की राय लेवे। पर आजकल का बच्चा तो बस राम जी राजी। हमारी समझ में ना आ रहा है कि हमारी लालन पालन में ऐसी क्या कमी रह गई। हमारी औलाद के लिए मैं दुश्मन बन गई। ना छोरा, थारी गलती ना है। कुछ अचानक ही हमारे बच्चे सब बड़े होने लगे हैं। भूल तो मारी है ना कि मैं ही सपना में अटकी रह गई कि हमारा बच्चा भाभो के आगे कभी बड़ा ना होगा। गलती मारी, थारी ना है। जा जा। ये सही वक्त नहीं है भाभो को सच बताने का। सूरज, तो कुछ काम बताने आया था ना छोरा? कुछ नहीं भाभो, ऐसे ही। तो आराम कर ले। ए जी, जरा ये हार की कड़ी तो लगाइएगा, हमारे से लग को नहीं रही। और ऐसे कस के लगाइएगा कि ये हार मेरे गले में ही रहे, जेठानी जी के पास ना जाए। इतने चाव से दिया था ना आपने मुझे। अरे ये हार तेरे पास कैसे? चुराया तूने? भाभी के सामान में से निकाल लिया? अरे एक बात बता मुझे, चतुर चोरनी कहीं की। ये इतने बड़े बड़े कांड करते हुए तुझे डर नहीं लगता? डर नहीं लगता कि घर में पता चल गया तो भूचाल आ जाएगा? लो जी, अपनी चीज लेते वक्त कोई डरता थोड़ी है। और वैसे भी ये तो आपने मुझे बड़े प्यार से दिया था। अगर ये जेठानी जी के साथ चला जाता तो आपका प्यार नहीं खो देती। और एक बात कहूँ, चतुर कह देना पर चोरनी को नहीं कहना। सच बता रही हूँ। पता है, जेठानी जी का डब्बा लबालब कहनों से भरा हुआ था। हमारी मन और नियत दोनों मचल गए थे, पर मैंने सिर्फ अपना ही हार उठाया। हाँ, अपने आप से कैसे लड़ी हूँ मैं ही जानती हूँ। आपका ख्याल आया तो सोचा अपने देवता जैसे पति के सामने थोड़ी इज्जत तो मैं अपनी रख लूं। कैसा लग रहा है? रे वैसे ये हार पहन के तो तू पतमगढ़ की पद्मावती तो लग रही है। संजय जी, वो
मैं भाभो से बात करने गया था, पर उनका मन कुछ ठीक नहीं लगा। वो थोड़े शांत हो जाए तो मौका देखते ही मैं बात कर लूंगा। संध्या जी, जब मैं स्कूल में था तो मेरा बड़ा मन था कि मैं भी कभी ऐसे बड़ा सा इनाम जीतूं। वैसे हमारे स्कूल में खेलकूद की प्रतियोगिता होती रहती थी। एक बार तो बाधा दौड़ में हिस्सा भी लिया। तो आप जीते? हाँ संध्या जी, मैं बहुत तेज भागा। पहले तो मैं भागता गया। अब फिर अचानक से वो छलांग मारते हुए जो बीच में वो होते ना, वो लकड़ी के फट्टे, उसमें मेरा पैर फंस गया और मैं नीचे गिर गया। गिरा तो गिरा, यहां तक कि मेरे पैर पे चोट भी आई। बाकी लड़के आगे निकल गए और मैं दौड़ हार गया। तो आप पट्टी कराने हॉस्पिटल तो गए होंगे ना? अब जी बिल्कुल गया। नहीं, मैं तब भी घबराता था। खैर, वो क्या है ना कि जब मैं घर पे पहुंचा तो पहले तो भाभो ने मुझे पुचकारा, फिर दवाई लगाई। अरे वो तो डॉक्टर नहीं थी घर की, इसीलिए मैं अस्पताल नहीं जाता था। और उसके बाद भाभो ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि ऐसा कोई भी खेल नहीं खेलोगे जिससे तुम्हें चोट आए। तो दूसरे दिन दोबारा हिस्सा नहीं लिया आपने खेल में? नहीं, वो कैसे लेता? अरे वो संध्या जी, भाभो ने मना कर दिया था ना। भाभो ने एक बार मना कर दिया तो उसके बाद कैसे? नहीं, कभी नहीं। उसके बाद तो क्या, कभी खेल में कभी हिस्सा ही नहीं लिया मैंने। मतलब आप बचपन से ही इतने आज्ञाकारी थे? एक आप और एक मैं बचपन से ही इतनी बदमाश थी कि लड़की होकर भी इतनी खेलकूद, इतने झगड़े। मुझे तो अपनी मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी। इतनी चोटें जो लगा के आती थी जितना तो कोई लड़का भी ना लगा के आए। और एक बार पता है, एक लड़का हमारे घर के सामने वाले पेड़ पर बने घोंसले को तोड़ रहा था। मुझे तो बहुत गुस्सा आया और मैं सीधा जाकर उससे भिड़ गई। आपको पता है, हमारे बीच बिल्कुल डिशुम डिशुम वाली लड़ाई हुई और मैंने तो उसकी नाक तोड़ दी। और उस वक्त मुझे भी ऐसी ही चोट लगी थी। आपको पता है, अभी भी उस चोट का निशान मेरे पैर पर है। आपको दिखाऊं? ये देखो, ये ना थोड़ा हल्का पड़ गया। वैसे संध्या जी, मैंने तो आज तक अपनी मनमानी की नहीं। सच कहूं तो भाभो की बात को मना करने का आज तक मन ही नहीं किया। और याद है मुझे यही कि जब हम सब छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, तो भाभो हमें खाने के बाद पीने के लिए दूध दिया करती थी कि जो बच्चा घटाघटी से पी जाएगा वही मेरा सबसे प्यारा बच्चा होगा। और संध्या जी, चाहे मेरा पेट जितना भी भरा होता था, मैं सारा दूध घटाघट पी जाता था, क्योंकि मुझे भाभो का सबसे प्यारा बच्चा बनना होता था ना। और संध्या जी, भाभो की एक शाबाशी के लिए ना मैं कुछ भी कर जाता था। तो सूरज जी, आपने अपने लिए कोई सपना नहीं देखा क्या? जैसे बच्चे देखते हैं ना बचपन में कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, वो बनूंगा, या किसी अच्छी जगह पर जाऊंगा, किसी अच्छे देश में काम करूंगा, या कोई अच्छी चीज खरीदूंगा। संध्या जी, इतना ज्यादा तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, जब मैं स्कूल में मास्टर जी को बच्चों को पढ़ाते हुए देखता था तो मैं सोचता था कि बड़ा होकर मैं भी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाऊंगा और छोटू को दुकान पे पढ़ा के मैं अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लेता हूँ। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैं हॉकी खेलने लगा। वैसे संध्या जी, मैं हॉकी बड़ी अच्छी खेलता था। तब सोचा कि बड़ा होकर मैं हॉकी का खिलाड़ी बन जाऊंगा। लेकिन वो उम्र ही सपने देखने की होती है ना।
जब उनको पूरा करने की बारी आई तो यहाँ पे आके दुकान संभाल ली। और वैसे कुछ समझने से पहले ही मुझे अपना काम मिल गया था। मैं बहुत खुश होता था कि मुझे अपनी भाभू का सपना पूरा करने का मौका मिल रहा था। संध्या जी, भाभू का एक सपना था कि पूरा परिवार इकट्ठा रहे, सब मिलजुल के रहे, हंसे तुसे, और ना रहे तो सिर्फ आंसू। बस संध्या जी इसी कोशिश में लगा रहा कि भाभू का वो हंसते खेलते परिवार का सपना कभी टूट ना पाए। एक बात पूछूं, आपके माता पिता ने भी तो आपके लिए कुछ सपने देखे होंगे ना? देखना, एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा। आप सिर्फ 2 साल बचे हैं, फिर आपकी संध्या बनेगी IPS संध्या कोठारी। नहीं, मेरा मतलब आप तो बहुत होशियार हैं, मेहनती हैं, और फिर पढ़ाई लिखाई में भी कितनी तेज हैं आप। उनके भी तो कुछ सपने होंगे, उन्होंने भी तो सोचा होगा कि आप आगे चल के कुछ बने, एक होनहार सा पढ़ा लिखा सा लड़का ढूंढ के आपकी शादी कर दें, जहां पे आप खुश रह सकें। एक बार संध्या अपना मकाम बना ले, उसके बाद उसके लायक लड़का ढूंढकर धूमधाम से रचाऊंगा अपनी राजकुमारी का ब्याह। पर राजकुमारी के लिए राजकुमार लाएंगे कहाँ से पापा? चाहे कहीं से भी लाना पड़े, लाऊंगा एक ऐसा लड़का जो हर तरह से तुम्हारे लायक है। वो जहां से भी गुजरेगा ना, सब उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उससे बात करना चाहेंगे। या कलेक्टर या तो जज, ऐसा ही लड़का ढूंढ कर लाऊंगी मैं अपनी संध्या के लिए। संध्या जी, आज आपको इतना बड़ा इनाम मिला है। अगर आपके माता पिता होते तो कितने खुश होते वो। संध्या जी, आपको अपने मम्मी पापा की याद आ गई ना? अरे मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं, याद तो आएगी ना? संध्या जी, हम जो कुछ भी होते हैं ना बच्चे, वो अपने माँ बाप की वजह से ही होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको उनकी कमी कितनी महसूस होती होगी। आपकी पट्टी खुल गई है, मैं दोबारा से नहीं बांध देती हूँ, आप बैठिए। लाओ ना भाभू, दवा मैं पिस देती हूँ। चुप कर, खुद को घाघरो तो संभले को, और चली है गांव ने कपड़ा पहनाने। मुझे क्यों डांटती हो भाभू? मुझे पता है ये दवा सूरज सा के लिए बना रही है ना, इसलिए ये काम तो आप अपने हाथ से ही करेंगी और अपने हाथ से ही जाके उन्हें लेप लगाएंगी, है ना? मैं सूरज ने लेप लगा कर आई, तब तक तो एक काम कर, इमाम दस्ता ने धोकर रख दे। चल जी। चल जल्दी कर। हे महाराज राम जी।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।